अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। अवामी एक्शन कमेटी गंदाखा के रहनुमा आदिल हुसैन जमाली, गुलजार अहमद जमाली, कामरेड डना जमाली दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा इरिगेशन अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। केनालों में पानी आने में कुछ ही वक्त रहा है, मगर अभी केथर केनाल पर एक्सियन तयनात नहीं किया गया और न ही गैप बैरून सैफवाद को बंद किया गया। उनका कहना था कि हमने अदालती फैसले के बाद असिस्टेंट कमिश्नर आस्था मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद और कमिश्नर नसीराबाद से मुलाकात करके अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने की अपील की है, मगर अभी तक कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। उन्होंने महकमा इरिगेशन के आला अफसरान समेत कमिश्नर नसीराबाद से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए गैर बैरून सैफाबाद समेत अंदरून के वाटर कोर्सेज के साइज बराबर करके गैर कानूनी लिफ्ट मशीनों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अमल दरामद न होने की सूरत में महकमे के आला अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर किया जाएगा। थाना रवाद पुलिस रावलपिंडी की अहम कार्रवाई, घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन, साबका घरेलू मुलाजमा ही चोर निकली। रवाद पुलिस ने मुलजिमा मिशाल आजाद को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, जेवरात और सामान बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी अब्दुर्रहमान नामी शहरी की मुद्दत में नामालूम चोरों के खिलाफ 4 रोज कबल मुकदमा दर्ज किया गया। SHO रवाद की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर नासिर खान और उनकी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वारदात में मुलविस मुलजिमा मिशाल आजाद को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमा से 5,85,000 रूपए, 3 तोले तलाई जेवरात, एक लैपटॉप और दीगर घरेलू सामान बरामद किया। मुलजिमा ने घर की रेकी करके घर वालों की अदम मौजूदगी में वारदात का इंकशाफ किया। SDPO सदर सर्कल का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान से साथियों सहूलतकारों के मुतालिक मालूमात हासिल करके उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। CPO मोहम्मद एहसन यूनस ने नकदजनी की वारदात में मुलविस मुलजिमा की गिरफ्तारी पर SP सदर, ASP, SHO रवाद और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मुलजिम कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। पीरमहल के नवाही गांव 323 गांव में बिजली पोल गिरने से मकीन बिजली से महरूम हो गए। गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, जबकि वापडा एहलकार पोल तब्दील करने के बजाय बिजली की मेन तार काट कर गायब हो गए। मुतासरीन इलाका का कहना है कि SDO फेस्को को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। बिजली का पोल गली के दरमियान पड़ा हुआ है, जिससे गुजरने पर भी दुश्वारी का सामना है। बिजली बंद होने के बाद 3 दिन से रोजा रखने से महरूम हैं। पानी की किल्लत के बायस नमाज की अदायगी से भी कासिर हैं। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन इलाका का महकमा वापडा के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। दूसरी जानिब अहले इलाका का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और हुक्काम बाला से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया। एडिशनल IG पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल पंजाब लाहौर मोहम्मद अकरम नईम और जनाब SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रिजन सैयद बहादुर अहमद शाह की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग मुजफ्फरगढ़ नमरीन मुनीर की जेर निगरानी जिला हाजा के तमाम चेक पोस्टों पर मुलाजमीन की अच्छी सेहत की हिफाजत को मलहूज़ खातिर रखते हुए डेंगू, मच्छर मार, जरासीम को स्प्रे करवाया गया ताकि मुलाजमीन सेहतमंद रहें और अपनी ड्यूटी बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकें। मजीद पेट्रोलिंग अफसरान जवानों को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पैदा होने वाले अमराज और बर वक्त इलाज के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया गया और कोरोना वायरस से बचाव और तमाम तर हिफाजती तदाबीर अपनाने और कोरोना SOP पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई। दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के जेर एहतमाम मलिकवाल के इलाके बलवाल में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में 50 मुस्तहिक घरानों में मोहम्मद आदिल फारूकी की जेर निगरानी रमजान पैकेज दिया गया। रमजान पैकेज में आटा, घी, दालें, साबुन, चावल, चाय, मशरूबात समेत खाना पकाने की अशिया दी गई। मोहम्मद आरिफ फारूकी का कहना था कि माह रमजान अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का महीना है। रोजा और इबादत के साथ साथ इस महीने में गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना भी इंतहाई सवाब का बायस
बायस है। अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करने से रिज़्क में इजाफा होता है। लोगों का कहना था कि दबाग वेलफेयर के सरबराह हज़रत शेख अहमद दबाग के ममनून हैं, जो हमेशा गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं। इससे पहले भी दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम सर्दियों में मुस्तहिक लोगों में गर्म चादरें, कंबल, रजाइयां तकसीम की गईं और एक रोजा फ्री आई कैंप भी लगाया गया था, जिससे सैकड़ों लोग मुस्तफीद हुए थे। जामचोरों 2 दिन पहले कराची जौहराबाद के इलाके से अगवा होने वाले मशहूर बिल्डर शाहनवाज शाह की जानिब LCEC की इत्तला पर मोटरवे पुलिस जामचोरों की नाकाबंदी अलीबाद गांव से मुखफी को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए, जबकि जराये से मालूम हुआ है कि सिंध पुलिस जामचोरों जबरदस्ती क्रेडिट हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और उनकी मुखफी को बाजियाब करवाने के दावे भी झूठे साबित हुए हैं। जी नाजरीन, 2 दिन पहले कराची के एक मशहूर बिल्डर शाहनवाज शाह को 4 नामालूम डाकुओं ने कराची से अगवा कर लिया था। कराची LCEC के इतला पर मोटरवे पुलिस जामशोरों को जब ये इतला मिली तो मोटरवे पुलिस जामशोरों ने रोड पे नाकाबंदी शुरू कर दी। जामशोरों के करीब पेटारो टूल प्लाजा की जगह पर जैसे ही वो डाकू और मुगवी की गाड़ी वहां पहुंची तो डाकुओं ने जामशोरों मोटरवे पुलिस को देकर गाड़ी भगाने की कोशिश की। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि मोटरवे पुलिस जामशोरों ने डाकुओं का पीछा किया और पेटारो टूल प्लाजा के करीब अलियाबाद गांव की जगह पर मोटरवे पुलिस जामशोरों ने डाकुओं को घेरे में ले लिया, जहां डाकू मुगवी को और गाड़ी को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि जराये से यह भी मालूम हुआ है कि सिंध पुलिस जामशोरों का SHO जो मुगवी को बाजियाब कराने की दावा कर रहा था, तो जब आवाज न्यूज का मोटरवे पुलिस जामशोरों से राब्ता हुआ तो उन्होंने ये बताया कि जब ये कार्रवाई खत्म हुई थी तो आधे घंटे के बाद जामशोरों पुलिस उस जगह पे पहुंची थी। मुशीर इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने शाहीनाबाद रमजान बाजार का दौरा किया और आवाम को दी जाने वाली अशिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने पार्क में पौधा लगाया और खुद चांद गाड़ी चलाकर मोबाइल दस्तरखान का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शीन लीग जेल से निकली है, अब नून से कब निकलेगी ये सवाल। नून की सियासत वेंटिलेटर पर है, जाली राजकुमारी के लिए बुरी खबर है। सदर के होते हुए नायब सदर पीछे खड़ा होता है। शीन और नून में मुनाफिकत का मैच चल रहा है। हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। 364 रमजान बाजार सूबे के हर शहर में लगाए गए हैं। माजी में गुजरावाला के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होता रहा। यकसा और बिला इम्तियाज तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। रमजान बाजारों के दौरे का मकसद अशिया के मयार की जांच पड़ताल करना है। गुजरावाला की इंतजामिया टीम वर्क के साथ काम करके नाजायज मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने के लिए कोशा है। उनका कहना था कि इंसाफ मोबाइल शॉप्स के जरिए नौजवानों को ये सहूलत दे रहे हैं। रेडी या 3 व्हीलर के जरिए दूर दराज अवाम को सहूलत बाहम पहुंचाएंगे। अवाम की ताकत से इन माफियाज को मलियामेट करेंगे। मौजूदा हुकूमत अवाम को जवाबदेह है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत मसाइल पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। हारूनाबाद 7 साला बच्चे की जिद मौत की आगोश में ले गई। वालिद खेत में ट्रैक्टर चला रहा था कि बच्चे ने ट्रैक्टर पर बैठने की जिद की। वालिद लगते जिगर की जिद को टाल न सका। बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर में उलझ गया। ट्रैक्टर से गिरने से बच्चा रोटावेटर में आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने लगते जिगर को कुचलते देखकर बाप भी बेहोश हो गया। साथ खड़े नौजवानों ने भागकर ट्रैक्टर को बंद किया। शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश को रोटावेटर से निकाला। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत में 80 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ारत सेहत के शोबा इत्तलात आमा के हवाले से कहा गया है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 587 वैक्सीनेशन सेंटर कायम है, जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए वज़ारत सेहत की ऐप सेहती पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद करीब तरीन सेंटर का इंतखाब किया जाता है, जहां से फराहम किए जाने वाले दिन और मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात के हवाले से लोगों का कहना था कि इंतहाई
मिसाली इंतजामात हैं जिनकी तारीफ न करना ज्यादती होगी। ख्याल रहे कि मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों को बिला किसी तखसीस मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन के हसूल के लिए लाजमी है कि खुद को वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। दूसरी जानिब वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए हर एक को चाहिए कि वो फराहम की जाने वाली वैक्सीन लगवाए। वजारत सेहत ने कोरोना केसेस के बढ़ती हुई तादाद के हवाले से भी लोगों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुकर्ररा जवाबित का हर तरह से ख्याल रखा जाए, खासकर समाजी फासले के उसूल पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। फैसलाबाद से खबर है, बुजुर्ग टीचर को डिप्टी एजुकेशन ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़ईफुल उमर उस्ताद डिप्टी एजुकेशन राना साजिद के पास तबादला करवाने की दरख्वास्त लेकर आया था, जिस पर राना साजिद ने तल्ख कलामी करके बुजुर्ग उस्ताद पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। बुजुर्ग उस्ताद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सड़क पर लेट किया और वजीर तालीम मुराद राज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नतीजे कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज्यादा एहतियात, समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क का इस्तेमाल करना निहायत जरूरी है। हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा कोरोना एहतियाती तदाबीर पर मिनो अमल दरामद करवाया जाए। हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। तीसरी लहर के दौरान बहावलपुर डिवीजन में गुज़िश्ता 7 रोज में 9,414 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,034 मस्बत केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 7 रोज में जिला बहावलपुर में 4,295 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 551 टेस्ट मस्बत आए। जिला रहीम यार खान के 3,732 कोरोना टेस्ट में से 368 मस्बत केस सामने आए। जिला बहावलनगर के 1,387 कोरोना टेस्ट में से 115 टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए। फोर्टाबाद के एमपी चौधरी मोहम्मद अरशद ने अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेजुर्मों खता जबरो इस्तबदाद बर्दाश्त करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिया वोट को इज्जत दो की कामयाबी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए चौधरी मोहम्मद अरशद लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जुल्म जबर का बाजार गर्म किया है, सारी अपोजिशन को जेलों में डालकर नाअहल हुकूमत की उम्र तवील करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी पजीराई उरूज की बुलंदियों पर है। जब भी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे, मरकज समेत तमाम सूबों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। चौधरी मोहम्मद अरशद लीडर ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों, रैलियों और पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया है, हम पाकिस्तानी कौम को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे और आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। अटक की तहसील खिजरो म्यूनिसिपल कमेटी की जेर निगरानी लंडा बाजार जुमा और हफ्ता लॉकडाउन में भी दस्तयाब है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। खिजरो में लंडा बाजार, जो कि बाहर से तो बंद नजर आता है, लेकिन हकीकत में अंदर से दुकानें खुली हैं। दुकानदार ग्राहकों को अंदर बुलाकर सामान फरोख्त कर रहे हैं। कोरोना एसओपी की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी खिजरो और असिस्टेंट कमिश्नर खिजरो कानो कान तक उन्हें खबर नहीं। शहर के बाहर अटक खुद मल्लाह मंसूर फोद मिले कामरा तक कोरोना एसओपी पर अमल दरामद करवाने के लिए कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन अफसोस के खिजरो लारी अड्डे के नजदीक सरेआम लंडा बाजार खुला हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं। कानून की पासदारी करने वाले अब कहाँ हैं? डिप्टी कमिश्नर अटक इस हवाले से फौरी नोटिस लें। चिराग तले अंधेरा अटक की तहसील अजरो म्यूनिसिपल कमेटी की जेर निगरानी लुंडा बाजार जुम्मा और हफ्ते लॉकडाउन में भी दस्तयाब। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शदीद इख्तियार कर चुकी है। अजरो में लुंडा बाजार, जो कि बाहर से तो बंद नजर आता है, लेकिन हकीकत में अंदर से दुकानें खुली है। दुकानदार ग्राहकों को अंदर बुलाकर सामान सेल कर रहे हैं। कोरोना एसओपीज की खुल्ला धज्जियां बिखेरी जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी अजरो और असिस्टेंट कमीशन अजरो के कानों तक खबर नहीं। शहर के बाहर अटक खुर्द मल्ला मंसूर फॉर्मली कामरा तक कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद और मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन अफसोस के अजरो लारी अड्डे के नजदीक सरेआम लुंडा बाजार खुला हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं। कानून की पासदारी करने वाले अब कहाँ हैं? डिप्टी कमिश्नर अटक
फौरी नोटिस लें। लोधरा गेलेवाल में लड़के को बदफेली का निशाना बनाकर वीडियो वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अब्दुर्रहमान को 3.5 माह की अनथक मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया। तजमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुर्रहमान वारदात के बाद से मफरूर था। मुलजिम के 2 साथी बाबर और दिलबर पहले ही गिरफ्तार हैं। मुलजिमान ने 16 साल असगर को 23 जनवरी को अगवा करके ज्यादती की। मुलजिमान ने घनौने फेल की वीडियो बनाकर वायरल भी की। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का शहर के बाजारों का दौरा। छुट्टी के दिन बंद दुकानें खोलने पर मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार किए गए। कोरोना एसओपी की खिलाफवर्जी पर शहरियों को हिरासत में ले लिया। रमजान बाजार के दौरे के मौके पर दी गई सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे और समाजी फासले के साथ मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर अमल करवाने के लिए खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कानून के मुताबिक हुकूमत हिदायत पर शहरी अमल पैरा हों। हथेजी चीफ कोऑर्डिनेटर सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी हिना अफजाल मलिक का कहना है कि बाकी सियासी पार्टियों की तरह तहरीक इंसाफ ने भी सरायकी वसीम को सरायकिस्तान का लॉलीपॉप दिया है, जबकि हुकूमत ने सरायकिस्तान सूबे पर कोई अमली कदम नहीं उठाया। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर सरायकिस्तान का ऐलान न किया तो हम अपने प्लेटफॉर्म से अपनी तमाम तहरीकों, छोटी बड़ी सरायकी जमातों को इकट्ठा करके अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। ऐसे एहतजाज में वसीब के तमाम लोग, मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब शिरकत करके कौमी यकजहती और सरायकी यकजहती का मुजाहिरा करेंगे। हिना अफजाल मलिक का कहना था कि हम बाशऊर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नून लीग ही वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा सरायकी सूबे की मुखालिफत की। ये एक मुफाद परस्त पार्टी है जिसने हमेशा अपने मुफाद के लिए जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर सरायकी और पंजाबी कौम में नफरत, लसानियत की आग चलाई। सरायकी वसीब ने तहरीक इंसाफ से अपनी उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन इक्तदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने भी वादे पूरे न किए। हिना अफजाल का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि पूरी सरायकी कौम इकट्ठी हो और सरायकिस्तान के हक में तहरीक चलाई जाए। इस मौके पर सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की डॉक्टर हानिया बिस्वा सरायकी, रुबीना नाज, हानिया खान और दीगर मौजूद थीं। मरी में लॉकडाउन के बावजूद फूलों की नर्सरियां आबाद होना शुरू हो गई। पीएचए के माली हजरात खुशनुमा रंग बिरंगे फूलों से मरी की खूबसूरती में मजीद निखार लाने में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं उस्मान मानी की इस रिपोर्ट में। मलिका कोहसार मरी में लॉकडाउन के बाद तमाम सियाहती मकामात पर सन्नाटा तो छाया हुआ है, लेकिन फूलों की नर्सरियां आबाद हो चुकी हैं। मरी की फिजा में फूलों की खुशबू बिखर रही है। आसिम महमूद साहब की ज़ेर निगरानी दिन रात कोशिश है कि पीएचए ब्यूटिफिकेशन में मरी में पार्कों और रोडों की ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना हिस्सा डाल सकें। ये हम मुख्तलिफ खाद्य देते हैं, इनको स्प्रे वगैरह करते हैं, पानी टाइम से देते हैं, ये इस वजह से ग्रोथ करते हैं पौधे। मरी में कोरोना का खौफ अपनी जगह मौजूद है, मगर पीएचए के माली पार्कों में और सड़कों के किनारे दीदा ज़ेब फूलों को महारत और लगन से सजाकर मरी की खूबसूरती को मजीद बेहतर बना रहे हैं। मरी को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी सारे पौधे लगा रहे हैं, जिसके पार्कों और रोड साइड पे लगा रहे हैं, और रोड साइड पे हम हैंगिंग बास्केट्स भी लगा रहे हैं जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं। फूल फितरत का हुस्न है। जिस तरह माली हजरात फूलों और पौधों की बड़ी मेहनत और शौक के साथ देखभाल करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम इन फूलों की हिफाजत करें और अपने घरों के बाहर भी फूल और पौधे लगाएं। सरदार उस्मान। पिंडी गेप की आवाम ने अपनी मदद आपके तहत पिंडी गेप से रावलपिंडी जाने वाली मेन रोड पर मौजूद गढ़ों को भरना शुरू कर दिया। इस रोड की खस्ता हाली की वजह से कई लोगों की जिंदगी जा चुकी है। लोगों की हुकूमत से अपील है कि इस रोड को जल्द बनाया जाए और जिंदगियों को महफूज किया जाए।
पटियारी अदालती हुक्म पर तीसरे मरहले में जंगलात में अंदर होने वाली जमीनों के कब्जे खाली करवाने पर बठो और केटी में ऑपरेशन हुआ, जिसमें 100 एकड़ों पर खड़ा हुआ फसल, मटर, टमाटर, धनिया और दूसरी फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। कितनी जगहों पर लगे हुए ट्यूबवेल पाइप लाइनें निकाल ली गई। डीएफओ आबिद रिन ने कहा कि कब्जे पर होने वाली जमीनें कब्जाखोरों काम होने वाले वाटर कोर्स को खत्म कर दिया है। और तालुका नौसैदाबाद नहमगढ़ जंगलात के अफसरान मटियारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आबिद हुसैन रिन की हिदायत और निगरानी में अपने महकमा जंगलात के अमले और भारी पुलिस नफरी के साथ सईदाबाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद मीर हसन शाह, फॉरेस्टर गोपाल, फॉरेस्टर जान मोहम्मद, फॉरेस्ट भुट्टो, फॉरेस्ट नूर कैटी और फॉरेस्ट नूरल आबाद में नई होने वाली फसलों पर ट्रैक्टरों के जरिए हल चलाकर मूंगफली, प्याज, घास, नई रेंज समेत 150 एकड़ जमीन को खाली करवाया गया। थल में आवारा कुत्तों के बाद अब गधे भी इंसानों के पीछे निकल पड़े। थल के रियाज कॉलोनी के मकाम पर पागल गधा बेलगाम हो गया। पागल गधे ने रात चलते 3 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। शहरियों ने लाठियों और ईंटों के वार करके गधे को जख्मी कर दिया। पागल गधे के काटने से जख्मी होने वाले बच्चों में अनीस, बिलाल और तूबा शामिल है। जख्मी होने वाले तीनों बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए शहरियों ने THQ अस्पताल मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मटियानी ने एहसास प्रोग्राम कनकोट, गौसपुर, करमपुर और तंगवानी सेंटर का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सेंटर इंचार्ज और दीगर अमले को हिदायत दी कि ज्यादा रश न किया जाए, मुस्तकीन में रकम बांटने के अमल को तेज किया जाए और किसी किस्म की इजाफी रकम न वसूल की जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने कनकोट शहर की दुकानों और मार्केट्स का अचानक दौरा करके आम लोगों से अशियाए खुदोनोश की कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ताजर और दुकानदारों को हिदायत की कि मुकर्रर करदा रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें फरोख्त करें। ज्यादा मुनाफा लेने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पिंडी गेट के नवाही गांव चक्की मेरा शरीफ रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दूर जा गिरी, जिसके नतीजे में दो अफराद की हालत खराब बताई जा रही है, जिन्हें रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिंचनाबाद नवाही मूसा बहकावाना में गंदम की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद 10 एकड़ पर गंदम की खड़ी फसल जलकर आग हो गई। जलने वाली 500 मन से ज्यादा गंदम की मालियत 9 लाख रुपए बताई गई है। मुतासरा काश्तकार गम से निढाल, आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद का DSP सर्कल हरुणाबाद के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा। दोनों अफसरान ने सस्ता रमजान बाजार में सार्फिन को मिलने वाली तमाम तर सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया। मजीद इसी वाले से देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। एसी हरुणाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी DSP गुल हसन के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौका पर दोनों अफसरान ने रमजान बाजार में तैनात मुलाजिमीन की कारकर्दगी, सिक्योरिटी और सफाई के मयार को चेक किया और एशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स का भी मुआयना किया और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के स्टॉल्स और सस्ती चीनी और आटे की दस्तयाबी और सस्ते रमजान बाजार में एशिया की क्वालिटी और इनकी सरकारी नरखों पर फरोगत का बतौर खास जायजा लिया और कहा कि हुकूमत पंजाब सारिफीन को आला क्वालिटी के मयारी एशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बना रही है और सारिफीन को रमजान बाजारों में हर मुमकिन सहूलत दी जा रही है और एशिया जरूरियात की सप्लाई में कमी नहीं आने देंगे। और सस्ता रमजान बाजार में मौजूद सरकारी मुलाजिमीन को सख्ती से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत दी और कहा कि कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के पेश नजर हम सबको कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा ताकि हम इस मौलक बीमारी से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। समुद्री सदर अंजुमन आसना अशरिया रजिस्टर समुद्री के सदर मुख्तार अली फारूकी के रस्म कुल पर उनके सोगवारों से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की गई। रस्म चेहलम पर मोमिनीन के लिए अफ्तारी का खास इंतजाम किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आसना अशरिया रजिस्टर समुद्री असद अब्बास जावेद, नायब सदर प्रेस क्लब समुद्री रजिस्टर अजहर अब्बास जावेद, सैयद नसीर शाह, सैयद हसनैन शाह काजमी, हीरा फारूकी, शब्बीर हुसैन, अमीर हसनैन, फारूक हुसैन और अहले इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।